इस पर रिप्लाई ले लेता हूं दुष्यंत जी से। अमित जी रिप्लाई ले लेता हूं दुष्यंत जी वो कह रहे हैं कि जो दुहाई दे रहे हैं लोकतंत्र की, उनकी पार्टी में लोकतंत्र नहीं है, प्रदेश अध्यक्ष को जो है इस्तीफा देना पड़ रहा है। देखिए, दीपक बावरिया जी के विषय में ये जानते नहीं है तिवारी जी। मध्य प्रदेश के चुनाव का 2018 में सफल संचालन उन्होंने किया। ऑर्गेनाइजेशन बिल्डिंग में जितना महारत उनको हासिल है, शायद देश में किसी पार्टी के जनरल सेक्रेटरी के पास इतना अनुभव नहीं है। और वो जो भी फैसले ले रहे हैं, जो भी लीडरशिप है दिल्ली कांग्रेस की, उनसे लेकर उनकी सहमति से कर रहे हैं। अरविंदर सिंह लवली का कोई रोल था नहीं दुष्यंत जी, वो भी तो इंक्लूड कर दीजिए ना। लवली का भी उनका रोल क्या था? वो चिट्ठी क्यों लिख रहे हैं फिर? वो रोल होता है, लेकिन आज उनकी नाराजगी टिकट को लेकर है, उनको प्रत्याशी नहीं बनाया गया, वो उनका गुस्सा है। लेकिन हमें इनकार कर दिया उन्होंने। यकीन है, उन्होंने कहा कि ये कह रहे हैं कि बाहरी कैंडिडेट लेके गए, मेरा नाम लेकर आ गए, कह रहे हैं कि मेरा तो पार्टी मैं तो किसी की भर्ती नहीं कर सकता, उनके परिवार मैं तो किसी की भर्ती नहीं कर सकता, मैं स्टैंप नाम का प्रदेश अध्यक्ष बना देगा। दुष्यंत जी वो ये कह रहे हैं वापस लेंगे जो उन्होंने पत्र भेजा है अपने इस्तीफे को, मेरा ऐसा मानना है वो वापस लेंगे। और उनका पुराना कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़ाव रहा है। लेकिन मैं और जवाब देना चाहता हूं तिवारी जी को। तिवारी जी, कन्हैया के ऊपर आज तक कोई आरोप कोर्ट में साबित नहीं हुआ है। केंद्र में आपकी 10 वर्ष से सरकार है, दिल्ली पुलिस आदरणीय गृह मंत्री जी के अंतर्गत आती है। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप अपनी सुविधा के अनुसार समझौते करते हैं। आज शैला राशिद जी आपके समर्थन में खड़ी है, उनके ऊपर भी आपने आरोप लगाए थे। आपने महबूबा मुफ्ती जी के ऊपर बड़े बड़े आरोप लगाए, उनके साथ आपने सरकार। ठीक है दुष्यंत जी, आप दूसरों पे आरोप लगाते हो, उनके साथ। ठीक है, मैं वापस डिबेट को उसी जगह पर ले आता हूं जहां से चर्चा के लेकर जो चले। और मैं प्रेम जी को भी इसमें इंक्लूड कर रहा हूं। अमित जी वापस आपके पास यहां पर आएंगे। सबसे बड़ी बात यह है प्रेम जी कि जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे आते हैं अरविंदर सिंह लवली, वो ये कहते हैं कि हम उसूलों के साथ कोई समझौता नहीं कर सकते। मुझे जवाब देना पड़ रहा है कार्यकर्ताओं को। मेरी जवाबदेही हो गई कि जो 8 साल से जिन लोगों के ऊपर हम सवाल उठा रहे थे, उनके साथ हमें कंधे से कंधा मिलाकर चलना पड़ रहा है। यह स्थिति हो गई, यानी एक्सेप्टेंस यहां पर भी नहीं है। वो जो चिट्ठी में लिख रहे हैं कि मेरी तो कोई सुन ही नहीं रहा, ऊपर से वो ये कह रहे हैं कि वो एक्सेप्टेंस जो होनी चाहिए थी आम आदमी पार्टी के साथ, वो नहीं है। सर जी, सुमित जी, जो अंदाज, जो तलखी, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनकी बातें हैं, उसके बाद तो उनको पार्टी में रहना नहीं चाहिए। जब और ऐसे भी ये जो तरीका है पब्लिक में बताने का, ये पार्टी में रहने का तरीका ही नहीं है। वो नहीं छोड़ेंगे तो पार्टी उनको कल तक निकाल देगी, आप देख लीजिएगा। क्योंकि ये आप नहीं कर पा रहे हैं, या जो भी सांगठनिक मसला था, संगठन के भीतर बोलना था, लेकिन आप बाहर बोल रहे हैं। एक तो ये बात है। दूसरी बात है कि अरविंदर सिंह लवली पार्टी के खिलाफ बोल रहे हैं और पब्लिक डोमेन में बोल रहे हैं, तो इससे जो बीजेपी इतनी खुश है। भाई लवली जब बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में आए थे, तब क्या टीवी में डिबेट हुई थी? नहीं हुई थी। आज अब वो फिर जो चूंकि अपनी पार्टी के अगेंस्ट में बोल रहे हैं, तो टीवी में चर्चा हो रही है। तो ये जो है मौके की नजाकत भी है ना प्रेम जी। मौका क्या है? लोकसभा चुनाव 2024, 7 सीटें जिस पर पूरी तरह जीरो है दोनों ही पार्टियां जो है, और वो अपने लिए एक जगह तलाश रही है। गठबंधन हुआ है, 2 पार्टियां जिनका किसी भी तरीके का कोई मेल नहीं होता था, और वहां पर अगर प्रदेश अध्यक्ष इस्तीफा दे दे, उस माहौल को समझिए, वहां तो डिबेट बनती है ना प्रेम जी। वहां तो पूछना बनता है ना कि क्या हो गया पार्टी के अंदर। डिबेट दोनों ही स्थितियों में बनती है। अभी साल भर पहले से देश में चुनाव के माहौल चल रहे हैं, वो भी है। लेकिन लवली ने जो मुद्दे उठाए हैं, पब्लिक डोमेन में उठाए हैं, ये सरासर गलत है। जिस एक प्रदेश अध्यक्ष इस तरह का व्यक्ति अगर ओपन में प्रेस कॉन्फ्रेंस पे बोल रहा है, तो कोई भी पार्टी बर्दाश्त नहीं करेगी। भाई कांग्रेस अब तक बर्दाश्त कर रही है, हमको लग रहा है जल्दी फैसला आएगा। इनको तो कोई रहने का भी कोई अधिकार नहीं बनता। ना हटे तो उनको हटा दिया जाना चाहिए। संजय राणा जी, सवाल यह है कि पार्टी के अंदर अगर यह स्थिति है जिसका प्रदेश अध्यक्ष एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है, वो उसूलों की बात कर रहा है, तो यह स्थिति तो फिर ग्राउंड पर भी है। वो कह रहे हैं कि जवाब तो हमें देना पड़ रहा है। केंद्रीय नेतृत्व ऊपर से जो है फैसले सुना देता है, हमारी तो कोई सुनता ही नहीं। अगर प्रदेश के अध्यक्ष की बात नहीं सुनी जा रही है कैंडिडेट्स को लेकर, तो फिर किसकी सुनी जा रही है? सुमित, देखिए ऐसा है कि आपने देखा होगा कांग्रेस पार्टी, उनके सर्वोच्च नेता यहाँ पे बैठ के सब जगह बोलते हैं कि डेमोक्रेसी खतरे में है, डेमोक्रेसी खतरे में है, और अपनी पार्टी की डेमोक्रेसी समझ नहीं आ रही है। गिने चुने कुछ लोग हैं जो चुनाव अगर लड़े तो सभासद का चुनाव नहीं जीत सकते, जिनको 5000 वोट ना मिले, वो कांग्रेस पार्टी चला रहे हैं। ये बताइए, प्रदेश का अध्यक्ष है बावरिया साहब की, बहुत लोग तारीफ कर रहे हैं, दीपक बावरिया बहुत बड़े हैं, अपने प्रदेश में कुछ ना कर पाए पिछले 20 साल में, अपने प्रदेश को जिता नहीं पाए, दूसरे प्रदेश के इंचार्ज बने हैं क्योंकि राहुल गांधी के खास बने हैं।
हैं और कोई उसमें उनका कोई क्वालिफिकेशन नहीं है। ये बताइए, बावरिया जी इंचार्ज हैं, इनको प्रदेश अध्यक्ष को बताना चाहिए। प्रदेश अध्यक्ष खुद ये बोल रहे हैं कि मुझे तो प्रेस कॉन्फ्रेंस से पता चल रहा है कौन कौन से कैंडिडेट है। ये बताइए कन्हैया कुमार ऐसा कौन से स्टार प्रचारक है? देखिए, ट्विटर पे आपके 1 मिलियन फॉलोअर हो सकते हैं, जमीन पे आपके 1 मिलियन फॉलोअर है कि नहीं है? आप मोदी को गाली देने लगो, देश को गाली देने लगो, 2 मिलियन फॉलोअर आपके हो जाएंगे। तो ऐसे लोगों को जो कम्युनिस्ट मानसिकता कहते हैं उसको ला करके कांग्रेस में कैंडिडेट बना देना कहीं ना कहीं। आप यानी वो ये कह रहे हैं दुष्यंत जी कि पैराशूट कैंडिडेट लाकर आप लोगों ने थोप दिए, आपको दिल्ली के अंदर चेहरा नहीं मिला है। जी, को हमारे को जानकारी नहीं है। हाँ, कैंडिडेट चयन का, उम्मीदवार चयन की जिम्मेवारी सीईसी की है। उसमें ना तो उनका पूर्ण रूप से अधिकार बावरिया जी का है और ना किसी प्रदेश अध्यक्ष का होता है। प्रदेश अध्यक्ष और प्रभारी सिर्फ अपने पैनल सबमिट करते हैं, उसके बाद में डिटेल सबमिट करते हैं। वो विभिन्न माध्यमों से उन जो प्रत्याशी होते, जो उम्मीदवार होते हैं पैनल में, उनके विषय में राय लेके फैसला करती है। उसमें अगर आप इसी को बहाना बना रहे हो, संदीप दीक्षित जी गाली दे देते हैं, आपको दीक्षित जी प्रश्न उठा देते हैं, जो 2 बार के सांसद हैं, उससे बड़े नेता है कन्हैया कुमार। बहाना ढूंढ रहे हैं आप, ये कह रहे हैं नहीं आप अगर सीईसी के अंदर चर्चा हो रही है दुष्यंत जी, के बड़े नेता, ठीक है राणा जी, 1 मिनट, भारत के बड़े सिर्फ जेएनयू में पड़ा हुआ भारत तेरे टुकड़े होंगे ये बोल देने से बड़ा हो जाता है। राहुल गांधी के यात्रा में अगर आ जाने से वो बड़ा हो जाता है। अरे दुर्भाग्य है, दुर्भाग्य को भारत को तोड़ने वाले लोग कांग्रेस के साथ खड़े हैं और आप लोग कांग्रेस के नेता बना रहे हैं। संदीप दीक्षित कुमार किसी कार्यकर्ता नहीं, कन्हैया कुमार कब का कार्यकर्ता है? ठीक है, वो कम्युनिस्ट है, कम्युनिस्ट मानसिकता के व्यक्ति को अब कांग्रेस की मानसिकता बता रहे हैं और पैराशूट कैंडिडेट नहीं है। क्योंकि बताइए दिल्ली का किस व्यक्ति ने योजनाओं की कटु आलोचना करते हैं, एक्सपोज करने का काम करते हैं प्रदेश में नेताओं, नरेंद्र मोदी जी की सच्चाई देश के सामने लाने का। ठीक है, ठीक है, ठीक है दुष्यंत जी, मैं वापस आ रहा हूँ राणा जी, 1 मिनट, मैं सुमित सोनी के पास जा रहा हूँ। सुमित सोनी जी, 1 मिनट, सुमित सोनी के पास जा रहा हूं मैं। दुष्यंत जी 1 मिनट, जरा सुमित सोनी जरा ये बताइए प्लीज। देशद्रोहियों से है मान्यवर, बताइए आप कौन सा देशद्रोह किया? देशद्रोही का साथ मंत्री नरेंद्र मोदी जी के ठीक है राणा जी, पहली बार सुमित सोनी को एक ऐसा नेता मिला है जी, वो जो कहता है वो करता है। मोदी जी ने कहा 370 हटाऊंगा, हटा दिया। मोदी जी ने कहा राम मंदिर बनाऊंगा, बना दिया। और आप याद रखिए, मोदी जी ने कहा था कि देश को कांग्रेस मुक्त करेंगे, तो ये उसी श्रृंखला के अंदर आप सभी दृश्य देख रहे हैं। इसके अंदर कोई भी आश्चर्यजनक नहीं है। कांग्रेस सामने से चुनौती दे करके जी आपने कहा था 370 हटाएंगे, हटा दिया क्या? वो चुनौती देते हैं और मोदी जी करते रहते हैं। उन्होंने बोला कि राम मंदिर आपका एजेंडा था, आपने बना दिया क्या? मोदी जी ने बना दिया। वो रैलियां करके, अपने प्रदर्शन करके वो कहते हैं कि जी कांग्रेस तो अभी भी जिंदा है, लेकिन कांग्रेस को अपने गिरेबान में झांकने की जरूरत है, जमीनी हकीकत जानने की जरूरत है। सच्चाई तो ये है, समस्त इंडिया गठबंधन और सभी पार्टियां अपने एजेंडा से, अपनी नीतियों से, अपनी पॉलिसी से, विचारधारा से, हर चीज से भटक चुकी है। आज के दिन गठबंधन का सिर्फ और सिर्फ एक ही मुद्दा है, एक ही लक्ष्य है कि किस प्रकार से मोदी को हटाया जाए।